आपके भीतर की निर्मलता, आपके भीतर की शुद्धता, आपके भीतर की सिद्धता, आपके भीतर का विनम्रता उसको मजबूत कर सकता है। भीतर की नम्रता। एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया था। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठकर जाते थे, पर उमा और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर भ्रमण कर। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न कर लिए। माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न किए। उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है पहला प्रश्न, आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहाँ पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, विदिशा वाले। मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं वहां से जब विदिशा से चलने पर हमने आशीष जी को भी ये बात कही कि आयोजन के प्रति सबको टेंशन चल रहा था और सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी भाषाओं में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई निंदा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सब चल रहा था। पर मैं आपको रवि कृष्ण शास्त्री जी धन्यवाद दूंगा आपको कि कितनी भी विषम परिस्थिति रही पर आपके चेहरे की हंसी नहीं गई। ऐसा शिव भक्त ही होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं गई। और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है महाराज। हम नारी तो बाबा की कृपा से कथाएं चलती रहती है।